आप ये डॉक्यूमेंट टैब ये लाना था, ये इसके ऊपर इस साइन के ऊपर ये मैंने क्लिक किया, ये तमाम की तमाम सपोर्टिंग फाइल इसकी खुद ब खुद दोस्तों बन गई है। इसमें हमने जो करना है आज की इस वीडियो में, ये बॉडी के अंदर हमने वो काम करना है, ठीक है। सिलेक्टर के मुताबिक हमने इसमें ऐड करने हैं कि उसको किस तरीके से हम करेंगे। इस जगह पे हम ये टाइटल देंगे, ठीक है, और ये दो हेड के दरमियान लिंक CSS का लिंक ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ठीक है, ये बहुत यूजफुल है आपके लिए आज की ये वीडियो, ठीक है। सबसे पहले इसके हम देखेंगे तारुफ। दोस्तों आज की ये वीडियो है बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर डिजाइन इन CSS, ठीक है दोस्तों। नंबर 2, एक्सप्लेन कलर नेम एंड टाइप हैंड कोडिंग, ठीक है। नंबर 3, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स इन CSS एंड हाउ यूज सेलेक्टर्स। नंबर 4, लर्न अबाउट 4 टाइप सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इन 4 चीज़ों के बारे में बड़े डिटेल से आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रही है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे पहली किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये नई वीडियो, ठीक है, .html, ठीक है, ये नई वीडियो, ठीक है। ये पहले HTML के अंदर सबसे पहले ये नई वीडियो बनाई मैंने, ठीक है। अच्छा, आप ये डॉक्यूमेंट टैब ये लाना था, ये इसके ऊपर इस साइन के ऊपर ये मैंने क्लिक किया, ये तमाम की तमाम सपोर्टिंग फाइल इसकी खुद ब खुद दोस्तों बन गई है। इसमें हमने जो करना है आज की इस वीडियो में, ये बॉडी के अंदर हमने वो काम करना है, ठीक है। सिलेक्टर के मुताबिक हमने इसमें ऐड करने हैं कि उसको किस तरीके से हम करेंगे। इस जगह पे हम ये टाइटल देंगे, ठीक है, और ये दो हेड के दरमियान लिंक CSS का लिंक ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, ठीक है, ये बहुत यूजफुल है आपके लिए आज की ये वीडियो, ठीक है। सबसे पहले इसके हम देखेंगे तारुफ, ठीक है। नंबर 1, बैकग्राउंड कलर इन CSS इन HTML के अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये लिंक रेफर करेंगे, स्टाइलिश शीट बनाएंगे, ठीक है, ये लिखेंगे, और यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर ये लिखेंगे, ये डबल कोट के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा बॉडी के अंदर हम ये टैग लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस तरीके से हम ये पैराग्राफ H1, ठीक है, H2 H3 जितने भी हम लिखना चाहे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये करेंगे। ये फिर CSS के अंदर ये इस तरह हम इसको चेक करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कलर सिस्टम इन CSS एंड HTML और CSS के अंदर कलर सिस्टम क्या चीज है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये 3 टाइप के हैं, ठीक है। नंबर 1 है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है जी। नंबर 1 के अंदर ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या है, ये 255,0,0 दोस्तों, ये रेड कलर है, ठीक है। 255 यहाँ % रेड कलर पूरा है, ठीक है। ग्रीन भी इसमें 0 है और ये ब्लू कलर भी इसमें 0 है, ठीक है दोस्तों। ये कलर क्या है, ये है रेड कलर। अच्छा जी, उसके बाद ये 0,255,0, इसके अंदर रेड 0 है और ब्लू 0 है, 255 ये ग्रीन ये पूरा है, लिहाजा ये ग्रीन कलर है। इसी तरह दोस्तों ये इसमें रेड 0 है, ग्रीन भी 0 है और 255 ये पूरा है, तो ये कलर क्या है, ये ब्लू कलर है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा इसमें अदर कलर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, रेड प्लस ग्रीन इक्वल येलो। अगर येलो कलर इसमें हम बनाएंगे तो रेड और ग्रीन को प्लस करेंगे, ठीक है। RGB ये देखो दोस्तों 255,255,0 इसमें रेड और ग्रीन प्लस किया, ठीक है। ये कौन सा कलर बन गया, ये येलो कलर बन गया। नेक्स्ट, अच्छा
रेड प्लस बिलो, रेड प्लस ब्लू कलर को हमने जमा किया, क्या बन गया? मैजेंटा कलर बन गया। RGB 255,0,255। ठीक है दोस्तों, ये कोड CSS के अंदर इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा जी, ग्रीन प्लस ब्लू इक्वल सियान, ये सियान बन गया। इधर ये रेड 0 हो गया, ये ग्रीन 255 और ब्लू 255, ये कलर बन गया सियान। अच्छा जी, उसके अलावा दोस्तों हम अपना गूगल कलर पिकर एक सॉफ्टवेयर है, गूगल पर जाकर हम ये लिखेंगे तो वहां पर भी पिक कोड फ्रॉम एयर, वहां से जाके ये आएगा, वहां से हम इसकी कोड कॉपी करके तो अपने CSS के अंदर इस स्पेस में कलर के अंदर पेस्ट करेंगे, वहां से भी हम कलर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये है, ये आपको मैं बताता हूँ कि कैसे लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, गूगल कलर पिकर ये आ गया, इसको ये मैंने पिक किया। ठीक है दोस्तों, ये तीनों स्टाइल जो अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूं, तीनों ये आ रहे हैं। पहला ये RGB, दूसरा ये है और तीसरा ये तीन टाइप के कलर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, RGB, हेक्स, हेक्साडेसिमल, ये HSL, ये यहाँ पर इसका ये कोड कॉपी करेंगे और वहां जाके पेस्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ से कोई भी आप कलर इसके ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास है, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ये तीनों के ऊपर ये कोड आ रहा है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते और इधर से भी कर सकते हैं, और वहां CSS के अंदर जाके आपने उसको पेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर आप RGB ले रहे हैं और हेक्साडेसिमल अगर ले रहे हैं तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, और HSL अगर लेना है तो दोस्तों फिर यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, ये एक्सा जब मैं आपको बताया, एक्सा क्या चीज है, इसको कैसे हम करेंगे। अच्छा, हेक्साडेसिमल इन CSS इंटर RGGBB स्टाइल। ठीक है, ये दोस्तों इस तरह हम लिखते हैं इसका, ये इस तरह FF0000, उससे पहले ये इस तरह का ये सिंबल हम देंगे। ठीक है, ये कीबोर्ड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये हम देंगे स्लैश, ये देंगे, इसके बाद FF0000 ये रेड के लिए है। ठीक है, स्लैश अच्छा 00FF00 ये ग्रीन के लिए है, और स्लैश 00FF00 ये सॉरी ये इसका यहाँ पर आ गया। ये 0 और FF। ठीक है जी, ये इधर आएगा। ये स्टार्ट के जो 2 0 हैं ये हो गए रेड के लिए। ठीक है दोस्तों, 1 0 इधर और आना है। ठीक है, जैसे इधर आया है ये स्लैश FF0000 रेड है, स्लैश 00FF00 ये ग्रीन है, और 00 यहाँ पर रेड भी 00 है, ये ग्रीन भी 00, ये ब्लू FF आ गया, लिहाजा इसने ब्लू कलर को इधर ले लिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये नंबर 3 HSL। HSL के अंदर दोस्तों हम इस तरीके से लिखते हैं, ये 120, ये 100%, इसकी परसेंटेज हम लिखते हैं 100%, 50%, 20%, 10%, इस तरीके से हम इसमें लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 आपके साथ ये मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा 4 टाइप डेसिमल सिस्टम,
दोस्तों ये डेसिमल सिस्टम का बजाय इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बारे में नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, नंबर वन डेसिमल सिस्टम है, इस नंबर 10, ये 10 होते हैं सिंबल्स, और ये 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम जैसे आपको पता है 0 1 होता है। ठीक है, इसके 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। उसके अलावा दोस्तों जो तीसरा है वो ऑक्टल है, इसमें 8 होते हैं, ये 0 से 7 तक गिने जाते हैं और इसके 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, नंबर 4 हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, इसके 16 होते हैं ये 16 डिजिट इसके होते हैं। ठीक है, ये 0 से लेकर 9 तक होते हैं। फिर उसके बाद आगे 10 की जगह पर ए होता है, 11 जगह पे बी लिखा जाता है, और 12 जगह पे सी। ठीक है, 13 जगह पे डी, और 14 की जगह पे ई, और आगे एफ लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये 4 सिस्टम आपके साथ मैंने शेयर किए। ठीक है, इसके भी नॉलेज होना चाहिए हमें। अच्छा जी दोस्तों, अब हम मेन चीज की तरफ आ रहे हैं, जिस चीज को हम आज सीख रहे हैं वो है जी सिलेक्टर। ठीक है, ये कैसे होते हैं ये देखिए आप। ठीक है दोस्तों, सिलेक्टर ये H1 है। ठीक है, ठीक है, ये सिलेक्टर है। ठीक है दोस्तों, कलर रेड, ये प्रॉपर्टी है कलर इसमें, और वैल्यू क्या है, ये रेड, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद ये कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कलर रेड, कलर पिंक, कलर ब्लू, कलर ग्रीन, इस तरीके से हम कलर करते हैं। उसके बाद ये कलर सिस्टम नीचे भी आपको दे रहे हैं कि इस तरीके से दोनों अभी आपके साथ जो मैंने शेयर किए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा सिलेक्टर इन CSS 4 टाइप के हैं दोस्तों। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर इस तरीके से स्टार और ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2 के अंदर। ठीक है, ये होता है इस तरीके से, ये सिलेक्टर है यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर दोस्तों ये है, ये पैराग्राफ होता है, पी से ये लिखते हैं हम इसको। ठीक है, ये पैराग्राफ है, इसके बीच में हम कलर लिखते हैं। ठीक है, आईडी सिलेक्टर, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं /ID। ठीक है, और सबसे अहम जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है दोस्तों वो ये है क्लास सिलेक्टर्स। ठीक है, डॉट क्लास। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ये मैंने आपको इसमें बता दिया कि ये इन चीज़ों के ज़रिए से हम ये इस पे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं। जैसा अभी ये मैंने आपको बताया कि नई फाइल हमारी इस तरह आती है, लेकिन हम नई की तरफ नहीं जाते। पहले हम देखते हैं ये बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बताया बैकग्राउंड हम कलर डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों ये वैसे ही फाइल है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नई फाइल कैसे आती है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ये लिंक लगा दिया। ठीक है, और ये bg.css, ये CSS का मैंने नाम दिया है, ये स्टाइलिश शीट है। ठीक है, ये उसका नाम है, ये आपको मैं बताता हूँ ये कहाँ है। ये ठीक है, ये है, ये H1, ये कलर इसको रेड दिया हुआ है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर इसका दिया हुआ येलो दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे इसमें शो होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, ये है, ये लाइव करते हैं हम इसको। ठीक है, ये मैंने उसके ऊपर लिखा है हेलो फ्रेंड आई एम बशीर खान। ठीक है, और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये बटन, आगे मैं बताता हूँ कि बटन कैसे मैंने किया। ठीक है, अच्छा जी दोस्तों, ये बॉडी के अंदर ये मैंने लिखा है ये H1। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा है, मैं अभी जो मैंने आपको दिखाया ये वो है H1, ये टाइटल 1 है, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ क्लोज, ये टेक्स्ट लिखा है, ये पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये बटन बी लिखेंगे तो बटन लिखा आ जाता है।
दोस्तों पी लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये इस तरह टेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी ये लिख चुका हूँ। ये बटन मैंने दे दी यहाँ पर, ये बॉडी के अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। आप जितने चाहे आप दे सकते हैं इसमें। या आगे मजीद इस पे हम काम करें। इसमें सिर्फ आपको बैकग्राउंड बताना मकसद था कि बैकग्राउंड इसका हमने डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी। अब दोस्तों हम सिलेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्टर है, इसमें सेम मैंने वही कि यहाँ पर लिंक ये भी वैसे है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो हम लिखेंगे, ये खुद ब खुद स्पोर्टिंग फाइल इसकी आ जाती। यहाँ पर ये लिंक मैंने किया इसको, ठीक है। और ये सिलेक्टर डॉट CSS, इसकी मैंने अलग CSS की फाइल बनाई, ये HTML है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर ये लिखा है H1 हेलो फ्रेंड, ठीक है। ये H2, ठीक है, ये टाइटल 2 है, ठीक है। इसको ये क्लास दी हुई इक्वल रेड, ठीक है, ये नाम दिया हुआ इसका, ठीक है। प्लीज फॉलो अस ऑनलाइन, ठीक है। उसके अलावा ये दिया हुआ, ये पैराग्राफ है, P पैराग्राफ, क्लास इक्वल माई क्लास, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने वहाँ CSS के अंदर कॉल किया हुआ, ये आपको मैं बता दूं किस तरह कॉल किया हुआ है, ठीक है। ये आगे टेक्स्ट लिखा गया है। अच्छा जी दोस्तों, ये ID दी हुई है, ID कैसे दी है, ये पैराग्राफ, ठीक है। P लिखा हुआ है, जहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पर ID इक्वल P1, ठीक है। आगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये आगे पैराग्राफ है, ये क्लास माई क्लास 3 जगह भी दोस्तों मैंने माई क्लास को कॉल किया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर ये बॉडी के बीच में हमने करना है दोस्तों। हमारी जितनी भी डिजाइनिंग होगी ये बॉडी के बीच में होगी, और ये हेड के दरमियान सिर्फ हम लिंक देंगे। ये जैसे मैंने लिंक दी हुई, किसकी लिंक, किस चीज का लिंक देंगे हम, ये CSS स्टाइलिंग शीट जो है, ये शीट है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये ब्लू कलर दिया हुआ है, ठीक है, ओवरऑल कॉल करने के लिए। उसके अलावा H2 टाइटल 2 कलर जो है उसको मैंने ये एक्वा कलर दिया हुआ है, इसको कोई और भी दे सकते हैं। फिर ये मैंने आपको जो कहा कि ये इसको मैंने P1 को मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्लैश पहले डालेंगे, ठीक है, पहले कॉल किया हुआ इसको। ये ब्रैकेट, 2 ब्रैकेटों के बीच में कलर है, ठीक है, RGB, और ये दिया हुआ है। जो अभी आपके साथ दोस्तों मैंने सारी चीजें डिस्कस की है, 3 टाइप के कलर मैंने आपके साथ शेयर किए, वो तमाम के तमाम इस जगह पे आगे पेस्ट करना है, इधर आगे पेस्ट करना है आपने, ठीक है। इन चीजों पे आगे वो पेस्ट कर सकते हैं, गूगल से भी इधर पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा RGB से भी कर सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे तमाम के तमाम से कॉपी करके इस जगह पेस्ट करेंगे। ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये 3 किस्म के कलर मिक्स होकर कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ इसे HTML के लाइव करके। ठीक है दोस्तों, ये है। तो आप इसमें से ये देखो डिफरेंट कलर दिए हुए, आप इसमें से कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने दोस्तों आज इसमें 4 सिलेक्टर आपके साथ शेयर किए, ठीक है। नंबर 1 है यूनिवर्सल, ठीक है, स्टाइलिंग जिसके ऊपर स्टार लिखा हुआ था। नंबर 2 पैराग्राफ एलिमेंट सिलेक्टर, वो पैराग्राफ है। नंबर 4 ID वाला है, ID सिलेक्टर। और नंबर 4 डॉट क्लास। ये 4 सिलेक्टर दोस्तों आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। उसके अलावा H1 पैराग्राफ है और बटन है, इनके भी ये बटन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ आपके साथ बना के दिखा दिए, ठीक है।
ये नंबर 1 ये है। ठीक है दोस्तों, ये माई क्लास, ठीक है, ये P1 ये माई क्लास है। ठीक है, तो ये आपके साथ मैंने शेयर कर ली। इसमें तमाम के तमाम दोस्तों यूनिवर्सल, ठीक है, स्टार लिखेंगे और आगे इसका कलर देंगे। ठीक है, ये एलिमेंटर, ये आईडी सिलेक्टर है, ये क्लास है, डॉट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 टैब्स मैंने आपको कहे, चारों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए बड़े डिटेल के साथ। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हम किस तरीके से देते हैं दोस्तों, ये है, ये हेड के बीच में ये लिंक दिया स्टाइलिश शीट का, और यहाँ पर 2 बॉडी के बीच में हमने तमाम के तमाम ये अपना टाइटल जो भी हम दिखाना चाह रहे हैं, डिजाइन करना चाह रहे हैं, ये इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये H1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर पे खत्म हुआ, ये पैराग्राफ इधर से स्टार्ट है और यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये बटन ये स्टार्ट और ये एंड है। ठीक है, उसके अलावा ये CSS के अंदर दोस्तों ये है H1, ठीक है, H1 ये वाला, ठीक है, और ये कलर ये रेड, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर इक्वल येलो। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ 4 मेन चीजें शेयर कर ली है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्टर है H1, ये सिलेक्टर है, कलर प्रॉपर्टी है, और रेड ये जो कलर ये इसकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये मेन चीजें हैं। बेसिक सिंटैक्स है, सिलेक्टर 4 सिलेक्टर हमने किए, H1, ठीक है, ये क्या है, ये सिलेक्टर है, H2 भी सिलेक्टर है, 3 H6 जितने भी टाइटल होंगे वो सिलेक्टर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट आगे बंद, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, कलर, ठीक है, उसके बाद ये कलर क्या है, ये कलर प्रॉपर्टी है, वैल्यूज की क्या है, जो भी कलर आप देंगे, रेड ग्रीन ब्लू जो भी आप देंगे वो इसकी होगी प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको कलर कम्बिनेशन भी मैंने समझा दिए, 4 सिलेक्टर भी दोस्तों समझा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्त। ठीक है, कोई नई चीज आपको देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।